नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने तीन ताल को लिखना सीखा और ताली लगाना सीखा। आज हम तीन ताल को बजाना सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा तीन ताल पर चर्चा कर लेते हैं कि हमारे संगीत में कई सारी तालें हैं, अलग अलग मात्राओं की, 7 मात्रा, 9 मात्रा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बहुत सारी। इतनी सारी तालों के होते हुए भी तीन ताल ऐसी ताल क्यों है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है? थोड़ी सी इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो इसमें थोड़ा सा मेरे विचार हैं। हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो उपज का संगीत है, रटने वाला उसमें काम नहीं है कि आपने रट लिया, याद कर लिया और गा दिया, बजा दिया। उपज, इम्प्रोवाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो जैसे आप देखेंगे राग यमन, उसको ले लेते हैं, स्वर उसके एक ही हैं, लेकिन उसको आप देखेंगे कि अलग अलग व्यक्ति गाते हैं जब, तो अलग अलग स्टाइल से गाते हैं, अलग अलग तरीके से। वो एक ही राग हर बार कोई व्यक्ति गाएगा तो नया दिखाई देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अलग है, सोच अलग है, उपज करने का तरीका अलग है, जिससे वो राग को गाते समय वो अलग दिखाई देता है। हर व्यक्ति जब गाएगा तो अलग तरीके से गाएगा। इसी तरीके से तालवाद्य में आते हैं। तबले में ले लीजिए तो पेशकार, कायदा, छंद है, चलन है, इसमें भी उपज का काम होता है। तो इसको बजाने के लिए भी हमें कोई ऐसा आधार चाहिए, ऐसी ताल चाहिए जिसमें हम आसानी से उपज कर सकें। इसलिए विद्वानों ने तीन ताल को बनाया है, क्योंकि 16 मात्राएं हैं। हाँ, 4 विभाग हैं, हर विभाग में 4-4 मात्राएं उसमें रखी गई हैं, बीच में खाली आती है, तो इससे आप आसानी से उपज कर सकें। अब मान लीजिए अगर हम दूसरी ताल को लेते हैं, जैसे हमने 11 मात्रा की ताल ले ली, रुद्र ताल। तो अगर हम रुद्र ताल बजा रहे हैं तो अगर उसमें हम पेशकार या कायदा बजाएंगे तो वो 11 मात्रा के हिसाब से ही होना चाहिए, पूरा 11 मात्रा का होगा और 5.5 के हिसाब से बजेगा। ठीक है। या आप झपताल ले लें तो 5-5 के हिसाब से बजेगी, या 2.5 का उसमें पोर्शन आ जाएगा। ये हिसाब बनना चाहिए। तो वो हिसाब बनाने के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। और अगर हम मात्रा कह के बजाते हैं, जैसे 11 मात्रा मैं 11 मात्रा बजा रहा हूँ, तो हम 11 मात्रा को 8 और 3 11 भी कर सकते हैं, 7 4 11 कर सकते हैं, 6 5 11 कर सकते हैं। इसके बावजूद भी हमें उपज करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बराबर वाला हिसाब नहीं मिलता है इन मात्राओं की तालों में। इसलिए हमने तीन ताल को विद्वानों ने चुना है उपज के लिए, जिससे हम आसानी से उपज कर सकें, क्योंकि उसमें बराबर के सारे विभाग हैं, तो आसानी से हम बजा सकें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम तीन ताल के बारे में ये बात हुई कि क्यों तीन ताल इतनी उपयोगी ताल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी सरल है कि हम बजा सकते हैं, कोई भी उसको आसानी से बजा सकता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी तालीम लेनी पड़ती है, सीखना पड़ेगा। तो ये थोड़े से मेरे विचार थे तीन ताल के लिए। तो अब बजाना सीखते हैं। बोल तो आपको याद हो ही गए होंगे। तो धा धिन, धिन जो है वो मैदान पे बजाना है, खुला हुआ, ये स्याही पे नहीं आएगा। कैमरा पास में ले आए। धा धिन, मैदान पे खुला हुआ धिन। खाली बजाएंगे तो तिन हो जाएगा, और बाएं को मिला के धिन। ये साउंड नहीं, बंद वाला साउंड नहीं, और ना ही स्याही पे बजेगा, मैदान पे। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन धा, धा धिन धिन धा। तो ये हमारा तीन ताल का ठेका है। एक चीज आप और कर सकते हैं इसमें कि बाएं की दोनों उंगलियों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। स्लो बजा रहे हैं तब तो एक उंगली से बजा सकते हैं, जब फास्ट बजाएंगे तो हम दोनों उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका हम शुरू से अभ्यास करेंगे तीन ताल के साथ में, जिससे उसकी आदत पड़ जाए। तो धा धिन धिन धा, धा पास में ले आए, जिससे उंगली को आप देख सके आराम से। धा धिन, दोनों उंगली को चल रही है मेरी, देखेंगे आप।
तो ये है तीन ताल, इसका आप अभ्यास कीजिए और जब दोनों उंगलियों का अभ्यास हो जाए तो इनका आप उपयोग कायदों में भी कर सकते हैं, छंद में, चलन में, परण, मोहरा, सब चीज़ों में ये चलेंगी। इसका अभ्यास कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे हम तीन ताल के साथ ही तीन ताल की दुगुन और चौगुन वो करना सीखेंगे। नमस्कार।